ऋजुर्भावम आर्जुवम। यदि सुई और धागा है और धागा यदि टेढ़ा है तो वो सुई में नहीं जाएगा, जब तक कि धागा सीधा ना हो। सीधा धागा ही सुई के छेद में प्रवेश करेगा। एक और मैं आपके लिए बात बताऊं, यदि धागा डालने वाले व्यक्ति का ध्यान इधर उधर होगा, मन इधर उधर भटक रहा होगा, तो भी उस सुई के छेद में धागा नहीं जाएगा। यदि धागा डालने वाले का शरीर हिलता होगा तो भी उस सुई के छेद में धागा नहीं जाएगा। और यदि धागा डालने वाले का वचन चंचल होगा, इधर उधर बातें करता होगा, तो भी सुई में धागा नहीं जाएगा। एक सुई में धागा डालने के लिए मन वचन काय की एकाग्रता चाहिए है। तो हमारे लिए मोक्ष में प्रवेश करना है, हमारा मन वचन काय ये तीनों एक होना चाहिए। मनस्सेकम वचस्सेकम काय एकम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत काय अन्यत दुरात्मना। जिसका मन एक है, वचन और काय तीनों मिलकर के एक हैं, एक जैसे हैं, वो महात्मा के सज्जन पुरुष के लक्षण है, वे साधु पुरुषों के लक्षण है। किंतु जो मन में कुछ अलग रखता है, वचन से कुछ अलग करता है और काया से जो अलग करता है, उसको दुरात्मा की उपमा दी है। आप रोज पूजा पाठ में पढ़ते हैं और 10 लक्षण में तो विशेष करके आप गागे बजा के नाच के 10 धर्मों की पूजा करते हैं। उस संदर्भ में एक बात आई है, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करहि जैसा लखहि तैसा, कपट की प्रीति अंगार से। आपके मन में जो है वही हमारे वचनों से निकलना चाहिए, और मन और वचन से आप जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वही अपने लिए तन से करना चाहिए। मन में कुछ अलग, वचन में कुछ अलग और शरीर से कुछ अलग करते हैं, ये तो आपकी कपट भाव है। और ऐसे कपट भाव की प्रीति, मित्रता भी अंगार से किसी के लिए अंगार जैसी जलाती है। मुख में राम, बगल में छुरी, ये वाली बात नहीं होना चाहिए। आप मंदिर में जा कर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई बोलते हैं और बाहर आकर के किसी दूसरे को चंदन या चूना लगाते हैं। यह कहाँ तक उचित है? जिस पवित्र भावना से आपने भगवान को याद किया, भगवान की पूजा पाठ की, उतनी ही पवित्रता के साथ, उतने ही मन की सरलता के साथ आपको अपने परिवार में, समाज में, व्यवहार में, दुकान और व्यापार में भी उतनी ही सरलता रखनी चाहिए। जितनी आप सरलता रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, उतनी आपके लिए जीवन में सफलता मिलेगी। कपट की प्रीति अंगार से ये कह दिया है। महानुभावों, मुख करई जैसा लकई तैसा। आप चेहरे में देखते समय आपका मुख जैसा होगा वैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मुख आपका टेढ़ा मेढ़ा हो और चेहरा सीधा दिख जाए। फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका ये चेहरा आपके माइंड, आपके मन के विचारों को बताता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, ये आपके चेहरे पर झलकने लगते हैं। यदि आपके मन में किसी गलत विचार आ रहे, आप टेंशन में हैं, आप किसी आवेग में हैं, जोश में हैं, तो आपको जो है चेहरे पर वो भाव नजर आएंगे। और आपके मन में प्रसन्नता है, आप खुश हैं, खुश मिजाज हैं, किसी भलाई और परोपकार के कार्य करने में आप संलग्न हैं, तो आपके चेहरे पर वो एक प्रसन्नता के स्मित हास्य बदन। आप गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा को देखिए। दुनिया में बड़ी बड़ी मूर्तियां बहुत हैं, किंतु गोमटेश्वर भगवान बाहुबली जैसी प्रतिमा स्मित हास्य वाली आपके लिए दुनिया में कम मिलेंगी।
नमोकार तीर्थ पर आप अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा जो 51 फुट की है और चंदा प्रभु भगवान की मूल नायक प्रतिमा जो 27 फुट की है, आप इनके स्मित हास्य को देखिए। आज ऐसा लगता है कि वे प्रतिमाएं हमारे लिए बुला रही हैं, हमसे कुछ बात कर रही हैं। ये नमोकार तीर्थ की विशेषता है। भगवान की प्रतिमा जैसी सरल और सहज स्मित हास्य में है, इसी प्रकार से मनुष्य का चेहरा भी एक सहजता के साथ स्मित हास्य में रहना चाहिए। बनावटी हास्य हमेशा दिख जाता है, जैसे बनावटी क्रोध हमारे लिए दिखता है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।